बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक ये हमारे सेकंड चैप्टर जो एक तवील नोयत इख्तियार कर गया था, आज हम उसके आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक मैं फिर से बता देता हूँ, ये दूसरे सबक और पुरानी जो हमारी किताब थी उसका दूसरा और चौथा सबक, इसका मजमूआ हम करार देते हैं। ये सफ़र हमने इसमें शुरू किया पाकिस्तान बनने तक का, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिसमें हमने 1940 से लेकर 47 के अरसे तक का जो एक सियासी मंजरनामा था, उसमें पाकिस्तान बनने तक की जो सूरत हाल बनी और फिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त के वाक़यात हमने देखे। 40 की करारदाद हो जाए, 42 का क्रिस मिशन हो जाए, जिना गांधी मुज़ाकरात हो जाए, शिमला कॉन्फ्रेंस वेबल प्लान, और उसके बाद हम देखें तो 1945-46 के इंतखाबात हो, उसके बाद काबीना मिशन प्लान और 3 जून 1947 मनसूबा और उसके ऊपर अमल, और फिर 18 जुलाई 1947 का ऑर्डर, जिसमें 15 अगस्त तक 2 आज़ाद मुमलिकतें बन जानी थी, दुनिया के नक्शे पर बरसगीर की तकसीम वाक़ होनी थी। उसके बाद हमने देखे पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लिया, कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान के इब्तदाई किरदार, क्योंकि उनकी वफ़ात तक का तो कलील अरसा था, उसके ऊपर हमने बात की, उनकी खिदमात का तज़किरा किया। दस्तूरी हवाले से हमने देखे करारदाद मकासिद की मंजूरी, और उसके बाद दस्तूर जो पाकिस्तान में बनाए गए उसके हवाले से जायज़ा हमने लिया। फिर अयूब ख़ान का दौर, उसमें जो माशी हालात थे उसका जायज़ा लिया। फिर हम बढ़ गए कि नाकामी कैसे हुई, असबाब मार्शल लॉ जो पहला था उसका ख़त्म, अयूब ख़ान का दौर हुकूमत ख़त्म कैसे हुआ, और याहिया ख़ान ने हुकूमत संभाल के जो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया था, एक अबूरी आइन ही समझ लें नए अवामी इंतखाबात के लिए, उसका जानना ज़रूरी था। तो आज हम बढ़ गए हैं इस चैप्टर के इख्तिताम का, और इसका इख्तिताम हो रहा है मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, हमारा मशरिकी हिस्सा हमसे अलग क्यों हुआ। इस बात के लिए हम पहले मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश, इस बात को डिस्कस करेंगे। मशरिकी पाकिस्तान अलहदगी और बांग्लादेश। इस हेडिंग में ये समझने की बात है कि आखिर मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना कैसे। ये हुआ यूँ कि हमने जैसे लास्ट टाइम पे टॉपिक ख़त्म किया था कि 5 अक्टूबर 1970 को इंतखाबात होने थे। इंतखाबात हो गए, इंतखाबात होने में जो रिज़ल्ट हमारे सामने आए उसमें हमने देखा कि ओवरऑल जो तादाद थी ज़्यादा नशस्तों की, वो किसके पास थी, वो थी अवामी लीग के पास। मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, पीपल्स पार्टी को सिर्फ 188 नशस्तें हासिल हुई थी। तो अक्सरियत की जमात कौन बन के सामने आई, अवामी लीग। लेकिन मसला क्या हुआ, ये मुख्तसर सी एक स्टोरी आप समझ लें, ये आपने याद रखनी है। हुआ ये कि अब जीत जाने के बावजूद, अक्सरियत के बावजूद, अवामी लीग को इक़्तिदार सौंपा नहीं जा रहा था। इक़्तिदार ना सौंपे जाने की वजह से वहाँ पर बगावत का एक मंज़र बनना शुरू हो गया। ज़ाहिरी बात है, इंतखाबात हुए, उसमें उन्होंने अक्सरियत हासिल की, तो क्यों नहीं उनको इक़्तिदार दिया जा रहा था। ये एक बड़ी ही आम सी बात थी कि उनको इक़्तिदार मिलना चाहिए था। इक़्तिदार ना मिलना, यहाँ पर बंगाल में क्या हुआ कि वहाँ पर बगावत जो है वो उठना शुरू हो गई। अब बगावत उठना शुरू हुई तो याहिया ख़ान ने इसको संभालने के लिए, कुछ सियासी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ इक़दामात तो शुरू किए, लेकिन क्योंकि वो एक फ़ौजी था, फ़ौजी जनरल था, तो जनरल टिक्का ख़ान को वहाँ पर ख़ास मकासद हासिल करने के लिए कि वहाँ पर बगावत किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। 6 निकाती का एजेंडा भी वाज़ह था मुजीबुर रहमान। अब हुआ क्या कि हम ये सारे सूरत हाल मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान खलीज का काम करना शुरू हो गए। बगावत को कुचलने के लिए जब ताकत का इस्तेमाल करना शुरू हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत से बंगाल के लोग जो हैं मशरिकी हिस्से के पाकिस्तान के, वो भारत की तरफ उन्होंने हिजरत करना शुरू कर दी। ठीक है, बगावत को कुचलने के लिए जब इक़दामात शुरू किए गए तो बहुत से बंगालियों ने क्या किया कि वो भारत की तरफ वो
हिजरत करने के लिए चले गए। भारत ने भी सरकारी सतह पर उनकी मदद का ऐलान कर दिया। अब ये सरकारी सतह पर मदद का ऐलान तो हुआ, साथ में उन्होंने बागियों को क्या किया, ट्रेन करना शुरू किया ताकि वो हथियार उठाएं अपने ही मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़। और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी ऐसे हुए कि मुक्ति बानी के नाम पर वनडे जो हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान में धकेले गए ताकि फसादात अरूज पे जाएं और मौके का फिर फ़ायदा जो है वो उठाया जाए। 15 मार्च 1971 को होता है कि एक यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याहिया ख़ान और मुजीबुर रहमान के दरमियान ढाका में मुज़ाकरात का दौर शुरू होता है, जो बग़ैर किसी नतीजे ख़त्म हो जाता है। 23 मार्च 1971 को पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जाता वहाँ पर, तो ये बगावत की संगीन नोयत जो है वो इख्तियार होती है। अब दरमियान में क्या होता है कि जनरल न्याज़ी चले जाते हैं और वहाँ पर मज़ीद फ़ौजी हालात, फ़ौज से कंट्रोल करने के लिए इलाकों को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन हालात संगीन हो रहे थे, मकामी तौर पर बगावत हो चुकी थी। भारत ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 1971 की जंग मुसल्लत कर दी। पाकिस्तानी जवानों ने वहाँ पर दो से ज़्यादा हफ्ते वहाँ पर रोक के रखा भारतीय फ़ौज को, लेकिन रसद ना मिलने की वजह से, क्योंकि भारत ने इस दौरान गंगा नामी तैयारा पाकिस्तान में उतार कर अगवा का एक ड्रामा रचाया कि पाकिस्तानियों ने इस जहाज़ को अगवा कर लिया और उन्होंने हवाई रास्ता भी बंद कर दिया कि पाकिस्तान हवा के ज़रिए कोई चीज़ बंगाल तक नहीं पहुँचा सके, और समंदरी रास्ता भी है उसको भी बंद कर दिया गया। तो वहाँ पर जितना असला जितना कुछ था वो सब इख्तिताम पजीर हुआ और 90,000 फ़ौज पाकिस्तान की जो थी वो वहाँ पर कैद हो गई। बिलाखिर 16 दिसंबर को सकूत ढाका होता है और बांग्लादेश बन जाता है एक अलग मुल्क। ये थी वो सूरत हाल जिसको हम कहते हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश। अब यहाँ पर तो आपको बात समझ आ गई कि इंतखाबात हुए जो याहिया ख़ान ने कहे थे, इक़्तिदार अवामी लीग को नहीं दिया गया, बगावत शुरू हुई। बगावत को चलने के लिए फ़ौज का इस्तेमाल हुआ, हालात मज़ीद ख़राब हो गए। मौके का फ़ायदा उठाया और भारत ने मशरक़ी बंगाल की तरफ मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ हमला कर दिया और पाकिस्तानी फ़ौज कैद हो गई और बंगाल बांग्लादेश बन गया 16 दिसंबर 1971 सकूत ढाका। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि ये तो एक वाक़या, ये भी हम बीच में नोट कर सकते हैं, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब और कौन कौन से थे जो बंगालियों को हमसे मुतनफ़र कर रहे थे? वो क्या वजूहात थी कि बंगाल इतनी जल्दी बांग्लादेश बन गया? तो उस हवाले से भी देखते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। अब इन अलहदगी के असबाब में सबसे पहले है सबब। जोग्राफियाई फासला। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में जो ज़मीनी फासला था वो था 1000 मील। 1000 मील का फासला था दोनों मुल्कों यानी कि दोनों हिस्सों के दरमियान। तो ये फासला खुद इस चीज़ को देख रहा था कि सकाफ़त और सियासी हालात एक इलाके के दूसरे इलाके से कितने मुख्तलिफ होंगे। लोगों का यानी कि रहन सहन, सोचने का अंदाज़ और बाकी कुछ चीज़ें एक इलाके से दूसरे इलाके जिसमें 1000 मील का फासला था बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। ये फ़ासला जो जोग्राफियाई था ये असल में नज़रियात जैसे सकाफ़त और सियासत की जो नज़रिया था उसके दरमियान बहुत बड़ा गैप ला रहा था। हम ये बात याद रखते हैं कि नज़रिए की बुनियाद पर ये दो इलाके आपस में जुड़े हुए थे। अमेरिका में किसी बच्चे ने सवाल किया कि ये कैसा मुल्क है कि कुछ इधर है और कुछ उधर है, तो उसकी टीचर ने कहा कि बेटा मैं आपको इसका कल जवाब दूंगी। नेक्स्ट डे उस सवाल का जवाब कैसे दिया गया, तो जो पुरकार थी वो एक उसकी जो नोक थी वो
मशरक़ी हिस्से पे रखेगी, एक मगरबी हिस्से पे, जैसे मैं बता रहा। और टीचर ने इशारा किया जहाँ से ऊपर वो मिली हुई थी, तो कहा बेटा ये इस वजह से ये मुल्क एक है, ये जो हिस्सा जुड़ा हुआ है ये इनका मज़हब है, ये इनका नज़रिया पाकिस्तान जो है ये नज़रिया इस्लाम है। यानी कि ये दो हिस्से चाहे इससे भी ज़्यादा दूर के होते, ये पुरकार एक समझ लें, इनके ऊपर के सिरे जुड़े हुए हैं और वो चीज़ है इनका मज़हब इस्लाम। तो हम कह सकते हैं कि ये दो इलाके बहुत दूर होने की वजह से इस्लामी भाईचारा और मुसलमान होने के नाते तो ये दो इलाके एक दूसरे के साथ चल रहे थे, लेकिन सकाफ़त और सियासी हालात और सोचने का अंदाज़ वो इन दोनों इलाकों का बहुत मुख्तलिफ था और ये फ़ासला जोग्राफियाई भी था और सकाफ़ती और सियासी पे ये ख़त्म नहीं हो सकता था। और यही वजह थी कि बंगाल बहुत जल्द बांग्लादेश बन गया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है तिजारत और मुलाजमत पर के असरात। बांग्लादेश में गोया कि ये मुसलमान इलाका बंगाल था, लेकिन वहाँ पर अभी भी क्योंकि ये पसमानदा इलाका रखा गया था। हम 1905 की तरफ जाएं जब अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, क्योंकि ये इंतज़ाम के हवाले से बहुत बड़ा इलाका है, इसको दो इलाकों में तकसीम किया जाए। तो वहाँ पर जो हिंदू थे उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी तनसीक यानी कि इसको मनसूख करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके चलाए, क्योंकि उनको पता था रेवेन्यू सारा यानी कि जो इलाका जिसमें से चीज़ें जो थी बनना थी, जो सोर्स था जहाँ से चीज़ें निकलती थी बहुत सी, वो था मशरक़ी हिस्सा। तो उनका ख्याल था कि मशरक़ी हिस्सा अलग हो गया तो मुसलमान वहाँ के क्या होंगे कि मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त मगरबी बंगाल के हिंदू मशरक़ी हिस्से का इस्तेसाल कर रहे थे। वो ख़ुद अजारादारी उनकी कायम थी, मशरक़ी हिस्से से चीज़ें जो है वो लेकर और फिर फ़रोख्त करना और तिजारत सारी उधर से होती थी, उस हिस्से को पसमानदा रखा जाता था जो मुसलमानों का था। तो पहले तो ये बात थी कि उनको पसमानदगी, वो पहली बात बांग्लादेश की जो तकसीम हुई थी बंगाल की 1905 की, फिर उसको ख़त्म किया गया 1911 में। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हिंदू उस इलाके पर अपना कब्ज़ा रखते थे। ये पाकिस्तान बनने के बाद भी ऐसा सिलसिला जारी रहा। वहाँ पर मुलाजमतें और तिजारत ज़्यादातर जो हिंदू थे उनके हाथों में थी। वो एक ख़ास मंसूबे से क्या करते कि वो बंगालियों की ज़ेनसाजी कर रहे थे अलग रियासत की, और ये बावर कराना चाहते थे कि मगरबी पाकिस्तान जो है, जो आपका पाकिस्तान है हमारे पास मगरबी हिस्सा, वो उन लोगों का इस्तेसाल कर रहा है, वो कभी भी उनको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसमें पटसन एक मशहूर यानी कि वहाँ के हम कहते हैं कि बांग्लादेश से उस रेवेन्यू इकट्ठा होता था पटसन की फसल से, जो ये बोरियां वगैरह बनती हैं गंदम वगैरह की, ये पटसन से बनती है। मुजीबुर रहमान जब आया ना पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद का ये कैपिटल का डिज़ाइन जो है वो मंजूर हो चुका था। तो उसने कहा था कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। यानी कि कहने का मकसद ये था कि हमारी तरफ, हमारे इलाके में जो चीज़ें पैदावार जिनकी हो रही है, जो वहाँ से चीज़ों से पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो बल्कि उन हमारे इलाकों में नहीं लग रहा, बल्कि पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके मगरबी हिस्से में लगाया जा रहा है। तो ये वो जहर था जो बंगालियों के अंदर सरायत कर रहा था। तिजारत और मुलाजमत पेशा लोग जो थे, क्योंकि ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ वो हिंदू थे, वो ज़्यादा ताकत में थे, तो वो एक ख़ास मंसूबे के ज़रिए मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करना चाहते थे और ज़ेनसाजी करने में वो आगे आगे थे कि उनको बताया जाए इन लोगों को कि बंगाल जो है वो अलग है, पाकिस्तान जो मगरबी हिस्सा है वो कभी भी इन लोगों का यानी कि अच्छा नहीं चाहता, तो उनको अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद हेडिंग आती है माशी पसमानदगी। माशी पसमानदगी की बात करें तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि तिजारत और मुलाजमत पर ज़्यादा हिंदू फायज़ थे और उनके पास ही सारा ये होल्ड था। तो वो ज़ेनसाज़ी मंसूबा था कि उनको एक उनके अंदर बगावत को जन्म दिया जाए
बंगालियों में कि वो अपना अलग मुल्क कर लें। माशी पसमानगी खुद इसका मुँह बोलता सबूत थी। ये बंगाल जो मशरक़ी हिस्सा था, ये पहले जब मैंने आपको बता चुका हूँ 1905 में तकसीम किया, तब हिंदू ने मुखालफत की कि ये लोग मजबूत हो जाएंगे, और पाकिस्तान बनने के बाद भी उनके लिए कोई बेहतर पॉलिसियाँ, कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ उनके अंदर सरायत करती गई कि मगरबी हिस्सा मशरक़ी हिस्से का कभी भी अच्छा नहीं चाहता और हमें पसमानदा रखना चाहता है, बल्कि यहाँ तक कि वहाँ जो मशरक़ी मगरबी हिस्से के लोग हैं या इक़्तिदार में जो हैं, वो मशरक़ी हिस्से से पैसा इकट्ठा करके मगरबी हिस्से पे लगाएंगे। तो ये सोच आगे बढ़ती गई और माशी पसमानगी ऐसी थी कि पाकिस्तान जो था उसका एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुका था उससे। तो यही वाक़या हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान को बनने में ये भी एक बड़ा सबब बन गया, क्योंकि उस इलाके को माशी तौर पर पसमानदा रखा गया था। इसके बाद हेडिंग है हिंदू असातिज़ा का किरदार। जैसे मैंने बताया कि तिजारत और मुलाजमत हर जगह पर हिंदू ही हिंदू थे। तालीम के शोबे में भी जो असातिज़ा और उनकी हम बात करते हैं तो हिंदू बड़ी तादाद में थे। ये हिंदू जहाँ पर सब्जेक्ट्स अपने अपने पढ़ाते थे, वहीं पर बंगालियों की ज़हन को आलूदा कर रहे थे सूबाइयत और नस्ल परस्ती के हवाले से। और ये बात बहुत बड़ी वजह बनी कि वो बगावत कर बैठे मगरबी हिस्से के ख़िलाफ़ और एक मुल्क का एक हिस्सा अपना अलग मुल्क बनाने के लिए कोशां हो गया। 1970 के आगे फिर बात आ रही है। हम देखते हैं ज़बान का मसला। ज़बान का मसला, जैसे सूबाइयत और नस्ल परस्ती की हम बात कर रहे हैं, ज़बान बंगाली ज़बान और उर्दू ज़बान, ये बात एक बड़ी ही अहम बात थी जो कि दो मुल्कों के, दो इलाकों के दरमियान एक फ़ासला बना रही थी। ये चीज़ भांप रहे थे हम, ये चीज़ ऐसे भांप रहे थे कि अगर देखा जाए तो कायद-ए-आज़म ने भी इस तरफ इशारा किया था। 21 मार्च 1948 को ढाका के अवाम से जो खिताब किया था कि हमें बंगाली, पठान और सिंधी वगैरह पंजाबी के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए। ये चीज़ें मौजूद थीं। इस ज़बान के मसले को मगरबी पाकिस्तान में जो इक़्तिदार में लोग थे वो समझते थे। 1956 में और 1962 में कौमी ज़बानें उर्दू के साथ बंगाली भी रखी गई कि उन लोगों को बावर कराया जाए कि हम लोग उनके साथ मुखलिस हैं। मगरबी हिस्सा मशरक़ी हिस्से का इस्तेसाल नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों के ज़हन से ये बात नहीं निकल रही थी और ये ज़बान का मसला भी एक सबब बन रहा था अलहदगी का। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है नुमाइंदगी की शरह। ये बात मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी के असबाब में एक बड़ी वजह बनती है कि 56% आबादी जो थी पाकिस्तान की वो बंगाल में थी, यानी कि ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की बंगाल की तरफ थी मशरक़ी हिस्से में, लेकिन उनको उस शरह से नुमाइंदगी नहीं दी जा रही थी। 1956 और 62 के आइन में मसावी उनको नुमाइंदगी का एक जो था वो इख्तियार दिया गया, तो वो उस पर मान भी गए कि ठीक है, हमें कम अज़ कम उसका मसावात तो मिल रही हैं। लेकिन ये चीज़ खुद इस्तेसाल कर रही थी मशरक़ी हिस्से का कि हमारी आबादी ज़्यादा है लेकिन हमें नुमाइंदगी उनके बराबर मिल रही है उस इलाके के जिनमें आबादी कम है। तो ये कहीं ना कहीं बगावत अंदर से अंदर जन्म ले रही थी और बंगाली ये बात सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि उनका अपना अलग मुल्क होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है भारत की मुदाखलत। ये मैं बात ऊपर कर भी चुका हूँ। जब इक़्तिदार अवामी लीग को ना सौंपा गया, वहाँ बगावत हो गई, फ़ौज का इस्तेमाल किया गया, हालात बिगड़ गए, तो भारत ने इस मौके पर फ़ायदा उठाया और मुक्तबानी के जो गुंडे थे उनके ज़रिए मज़ीद जो है बगावत को उसको हवा दी और हालात मज़ीद बिगड़ते चले गए। यहाँ तक कि भारत ने वहाँ पर हमला कर दिया, पाकिस्तानी फ़ौज कैद हो गई और बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया। 6 नकात
मुजीबुर रहमान के मुजीबुर रहमान के 6 नकाती जो एजेंडा था उसमें कुछ पॉइंट थे। वो पॉइंट सारे ऐसे थे जो बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए थे। वो यहाँ के मगरबी इसे मानने को तैयार नहीं था, इसलिए आगे चलकर ये हालात मज़ीद बिगाड़ का शिकार हो रहे थे। वो ख़ुद भी इस बात को चाहते थे कि बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं इस चीज़ का जो सबसे बड़ा धचका लगा और बंगाल बांग्लादेश बना वो कौन सी वजह थी। इंतखाबात 1970 के बाद जब वो नशस्तें भी ज़्यादा जीत गई, उनको इक़्तिदार भी ना मिला, तो वो इस बात के ऊपर बिल्कुल मुकम्मल मुत्तफ़िक़ हो गए हर बंगाली के पाकिस्तान का जो मगरबी हिस्सा है वो कभी भी उनको आगे नहीं आने देना चाहता, कि आज जीत जाने के बावजूद भी इक़्तिदार उनको नहीं मिलेगा। तो ये इतनी बड़ी वजह बनी कि उन्होंने 23 मार्च 1971 को पाकिस्तान का परचम तक नहीं लहराया बल्कि बंगाल का अपना परचम लहरा दिया गया। और उसके बाद कुछ ही वक्त में कि बगावत शिद्दत इख्तियार कर गई। बिलाखिर वहाँ पर भारत ने हमला भी कर दिया मशरक़ी हिस्से की तरफ। पाकिस्तान की फ़ौज कैद हो गई। 2 हफ्ते लड़ने के बाद रसद ख़त्म हो गई थी और उसके बाद हवाई रास्ता और समंदरी रास्ता रसद पहुंचाने के लायक नहीं रहा था, क्योंकि भारत ने पाबंदी लगा दी थी। तो उनके पास जितना असला था वो लड़ रहे थे। बिलाखिर उनके पास वो असला ख़त्म हुआ। पाकिस्तानी फ़ौज हथियार डालने पड़े और बिलाखिर 16 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका हुआ और बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया। ये थे मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी के असबाब। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उनको याह्या खान व मुस्ताफ़ी को उन्होंने सारा इक़्तिदार जो 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे दिया। वो पहले बंदे थे जो सिविल थे और फ़ौज के और हुकूमत के मुल्क के सरबराह थे, इसलिए उनको सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। कोई मैंडेट जो भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान से हासिल किया था उसकी बुनियाद पर याह्या खान ने उनको हुकूमत सौंप पर ख़ुद जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद बंगाल बांग्लादेश बन गया और यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत का आगाज़ किया। यहाँ पर आके हमारा ये चैप्टर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।